सेल साइकिल के एस फेज़ में देखने को मिलता है। एस फेज़ में 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड सेंट्रियोल की कॉपी होना, इनकी सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन, एंड थर्ड वन इज़ हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस। ये 3 चीज़ें एस फेज़ के अंदर देखने को मिलती हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन G1 फेज़ में होगा, एक्चुअल डिवीज़न M फेज़ में होगी। तो आंसर, क्योंकि सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन आई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिंग मीडिया, कि इनमें से किस में रिफ्रैक्टिंग मीडिया नहीं है। रिफ्रैक्टिंग मीडिया ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें से लाइट पास हो सकती है और कहीं फोकस हो सकती है, जैसे एक्वस ह्यूमर हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया या लेंस हो गया, ये सब रिफ्रैक्टिव मीडिया में आते हैं। लेकिन अगर हम आइरिस की बात करें, ओपेक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, लाइट जितनी आई में एंटर कर रही है उसको कंट्रोल करना, तो ये रिफ्रैक्टिंग मीडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ग्लैंड्स अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ एपिक्राइन ग्लैंड्स। एपिक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके सिक्रीटरी सेल्स इंटैक्ट रहते हैं। तो अगर इनमें से हम लोग देखें तो जो स्वेट ग्लैंड हैं और जो सेलिवरी ग्लैंड हैं वो एग्जाम्पल्स हैं किसके, एपिक्राइन ग्लैंड के। लेकिन मेमेरी ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड ये एपिक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट है। जो मेमेरी ग्लैंड है ये एपोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, और जो सिबेशियस ग्लैंड है ये होलोक्राइन में आते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा डिजनरेट हो जाता है, और अगर वो पूरी सेल ही डिजनरेट हो रही है सिक्रेशन के दौरान तो उसे हम कहते हैं होलोक्राइन। और सिक्रेटरी सेल अगर एज सच रह रही हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, एपिक्राइन। तो नोट एन एग्जाम्पल ऑफ एपिक्राइन पूछा था, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस बोथ चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर वो होते हैं जिनकी ओपनिंग हो जाती है, क्लिस्टोगेमस वो होते हैं जिनकी कभी ओपनिंग नहीं होती, जो हमेशा बड जैसी कंडीशन में रहते हैं, जो कभी ओपन नहीं होते, वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं। वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, ये 3 स्पीशीज़ ऐसी है जिनके पास दोनों तरीके के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगेमस भी और क्लिस्टोगेमस भी। लेकिन रोज़ जो है उसके अंदर दोनों तरीके के फ्लावर नहीं है, चेस्मोगेमस फ्लावर है, ओपन फ्लावर है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। व्हेन यूट्री partially fuse so as to form 2 horns and 2 separate lumens inside, this is known as bicornuate uterus। जब एक्सटर्नल सेपरेशन जो है उससे 2 हॉर्न और 2 सेपरेट ल्यूमन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अमोनिया से यूरिया का कन्वर्जन कहाँ होता है, लीवर में, and this process is known as Krebs cycle। and the excretion का काम किसका, किडनी का। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में चेंज करना कहाँ होगा, लीवर में, इसे हम क्या कहते हैं, क्रैब हैंसलेट साइकिल। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, किडनी। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the wrong combination from the given below with the help of codes given below। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेडी सेल्स सिक्रीट करती हैं, स्टेरॉइड नेचर का है, करेक्ट है। एस्ट्रोजन फॉलिकल सेल्स सिक्रीट करती हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये भी करेक्ट है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करती है, स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है, ये भी करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG जिसे हम कहते हैं, प्लेसेंटा सिक्रीट करता है और ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी करेक्ट दिया हुआ है। तो ABCD सारे के सारे कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉटन फाइबर्स आर बोटेनिकली, कॉटन फाइबर जो होते हैं वो सीड की जो आउटर कवरिंग होती है टेस्टा, उसकी एपिडर्मिस की एक्सटेंशन है, तो एपिडर्मल फाइबर्स हैं। कॉटन की जो सीड है उसमें जो एक्सटेंशन है टेस्टा, उससे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, तो एपिडर्मल फाइबर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ब्रोकाज एरिया ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन। ब्रोका एरिया वो एरिया है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्पीच प्रोडक्शन एज वेल एज लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी कि अगर यहाँ पे किसी को डैमेज हो गया तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं उसको ये पता है, बट वो वर्ड्स नहीं प्रोड्यूस होंगे वहाँ से। और ये जो आपके पास एरिया है यह कहाँ देखने को मिलता है, फ्रंटल लोब में, लेफ्ट हेमिस्फीयर में फ्रंटल लोब में इसकी लोकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस उन ऑर्गेनिज्म में होती है जिसमें ना प्रॉपर मेल बनता ना आपके पास फीमेल बनता। ठीक है, मतलब जिसमें कोई मेल और कोई सेक्सुअल फेज नहीं है, इनमें आपके पास पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलती है, जिसे पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेंगे, फीमेल्स का प्रोडक्शन होगा, मेल्स का प्रोडक्शन रेयर होता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है वो है एर्हिनोटोकी। एर्हिनोटोकी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस के लिए, जिसके अंदर जो एग है जिसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई वो मेल बनाता है, और वो मेल कैसे होते हैं, हैप्लोइड। तो एर्हिनोटोकी में हैप्लोइड मेल पार्थिनोड्स बनते हैं, जैसा हनी बी में देखने को मिलता है हमें। हनी बी में जो ड्रोन बनते हैं वो मेल है, हैप्लोइड है। नेक्स्ट है थाइलोटोकी। थाइलोटोकी पार्थिनोजेनेसिस का वो टाइप जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग फीमेल बनाती है, और वो फीमेल कैसी देखने को मिलेगी, डिप्लोइड देखने को मिलेगी। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, जिसे साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑल्टरनेट आपके पास साइकिल चलता है, एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक बार पार्थिनोजेनेसिस, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पार्थिनोजेनेसिस। ये डिपेंड करेगा इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। तो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में एक्सक्लूसिवली फीमेल, एर्हिनोटोकी में हैप्लोइड, थाइलोटोकी में डिप्लोइड फीमेल, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में साइक्लिक फॉर्म में चलेगा। तो ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओस्टियोक्थाइज विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, फर्स्ट कहता है एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ये भी एकदम ठीक दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, ये गलत दिया हुआ है। जो प्लेकोइड स्केल है ये हमें कॉन्ड्रिक थाइज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे ऑस्टिक थाइज की, इसमें साइक्लोइड स्केल्स होते हैं, तो प्लेकोइड की जगह क्या होना चाहिए था, साइक्लोइड। तो करेक्ट बताना है, तो ए और बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द पार्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइव यूज्ड इन एपीकल्चर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो बॉटम से टॉप तक हमें अरेंज करना है, तो बॉटम टू टॉप पहला दिया हुआ हाइव सीलिंग, सुपर चैम्बर, ब्रूड चैम्बर, क्वीन एक्सक्लूडर। सबसे पहले आता है ब्रूड चैम्बर, उसके बाद उसके ऊपर की तरफ क्वीन एक्सक्लूडर, फिर सुपर चैम्बर और लास्ट में हाइव सीलिंग। तो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है सी, डी, बी, ए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच कॉलम 1 विल कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट ही आंसर है, जो हमें याद ही रखना पड़ता है कि जो टाइडल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू 500 ml होती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 होती है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करेंगे 1000 to 1100, रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200। तो डी का 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर, गलत दिया हुआ है। एसिटिक एसिड को बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है विच इज एसिटोबैक्टर एसिडाई। स्टेटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, नहीं, स्टेटिन्स को फंजाई प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, एकदम ठीक है। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है और इसको फंजाई ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ही प्रोड्यूस करती है।
नेक्स्ट है ईस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, नहीं, लैक्टिक एसिड के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ होता है, ईस्ट का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट है कॉमन कोल्ड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नहीं, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, तो यही इनकरेक्ट दिया हुआ। बाकी मलेरिया प्लाज्मोडियम ठीक है, रिंगवॉर्म माइक्रोस्पोरम ठीक है, एलिफेंटियासिस विस्टीरिया ठीक दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट कंटेन अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम अ स्पीशीज। इसके लिए अगर एक एक कॉपी हर क्रोमोसोम की, उसे हैप्लोइड सेट या मोनोप्लोइड बोला जाता है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। एन्यूप्लोइड हम क्या कहते हैं, जब कंप्लीट सेट में से कुछ नंबर कम हो। डिप्लोइड को हम क्या कह रहे हैं, जब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी। नेक्स्ट है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम और कहाँ तक जाता है, लीवर तक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर ऑल साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट है दे हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नहीं, यही गलत दिया हो। सारे ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते, सिर्फ वो जिसके पास हेटेरोसिस्ट होगी वही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। हाइड्रोसिस्ट वो स्पेशल सेल है जिसमें एनारोबिक कंडीशन रहती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में भी आया हुआ था, इनडायरेक्टली हेट्रोसिस्ट के नाम से। दे लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट है। क्लोरोफिल ए होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है टू हैव एरोबिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। सेल वॉल सेलुलोज की बनी नहीं होती, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ लैक। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सीड लैक, नहीं, सीड लैक स्टिक लैक से बनता है, आपके पास स्टिक लैक का प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं आपके पास प्योर लैक, नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। नेक्स्ट है शीट लैक, शीट लैक जो है वो जिसको बटन लैक भी बोला जाता है, ये शील लैक के आपके पास रिफाइंड उल्टा लिख दिया, शीट लैक जिसे बटन लैक भी बोला जाता है, ये इसी शील लैक का, शेल लैक का रिफाइंड वर्जन है। तो प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ लैक क्या है, शेल लैक, जिसके रिफाइनेशन से क्या बनी है, शीट लैक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मेरिडियनल प्लेन क्लीवेज द क्लीवेज फरो इज फॉर्म्ड अबो इक्वेटर, नहीं, बिलो इक्वेटर, नहीं, पास थ्रू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नहीं, इट पासेस थ्रू एनिमल एंड वेजिटेबल पोल्स फ्रॉम द मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट दिया हुआ है ऑपेरिन, ऑपेरिन जो रिलेटेड है वो ए बायोजेनेसिस से रिलेटेड है। ऑपेरिन ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि लाइफ जो है ना वो नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई है, केमिकल इवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से जो नॉन लिविंग मैटर था उससे लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, मतलब ए बायोजेनेसिस। उसके बाद लमार्क यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि जिन ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जिसको नहीं यूज़ करोगे वो उनका आपके पास क्या होता रहेगा, जो जनरली एट्रोफी होती रहेगी। नेक्स्ट डार्विन की बात करते हैं। डार्विन का नाम आता है तो नेचुरल सिलेक्शन का नाम आता है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो आपके पास ज़्यादा फिट होंगे वो सरवाइव करेंगे, जो नहीं होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट कर जाएंगे। जो फिट है वो सरवाइव करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। हीगोडियवराइज की बात करें, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन एक सिंगल स्टेप में होती है और इसी चीज़ को सॉल्टेशन कहते हैं, लार्ज म्यूटेशन इन सिंगल स्टेप, जिसकी वजह से नई स्पीशीज़ बनेंगी। तो ऑपेरिन एबायोजेनेसिस से इनकी A4, लैमार्क यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेरिस्टम टिश्यू जो होता है वो डिवाइडिंग टिश्यू को हम बोलते हैं और डिवाइडिंग टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। सिंपल टिश्यू में 3 आते हैं आपके पास। सिंपल टिश्यू वो होता है जो एक जैसे सेल से मिलके बना हो। स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, तीनों ही क्या है, सिंपल टिश्यू। सिक्रीटरी टिश्यू जो सिक्रीट करे, हाइडेथोड्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम को बोला जाता है, तो फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो मेरिस्टम टिश्यू कैम्बियम यानी कि A4,
बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट पेयर हमें बताना है। फर्स्ट दिया हुआ थियोफेरेस्टस स्पीशीज प्लेंटेरम, नहीं, थियोफेरेस्टस जो है वो हिस्टोरिया प्लेंटेरम के बारे में उन्होंने बताया था, उनका मेजर वर्क हिस्टोरिया प्लेंटेरम ही था, तो ये आपके पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट कहता है लीनियस, लीनियस ने हिस्टोरिया प्लेंटेरम नहीं स्पीशीज प्लेंटेरम दी थी, ये रिवर्स करके दिया हुआ। थियोफेरेस्टस ने हिस्टोरिया प्लेंटेरम दी थी, लीनियस ने स्पीशीज प्लेंटेरम दी थी, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है गेस्पार्ड बोहिन ने फिनेक्स थिएटरी बोटेनिकी दी थी, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने जेनेरा प्लेंटेरम दी थी, ये भी ठीक दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट बताना था, तो ए एंड बी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म, की हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से इनमें से कौन सी नहीं है। फर्स्ट है बेस्डाउ डिजीज़, इसे ग्रीव्स डिजीज़ भी बोला जाता है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ही होती है। नेक्स्ट है हाशिमोटो डिजीज़, हाशिमोटो डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम में डैमेज की वजह से या अंडर एक्टिवनेस की वजह से ये देखने को मिलता है, और इसका एक सिम्टम हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हाशिमोटो नहीं होती, हाशिमोटो की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तो ये इसका रीज़न नहीं हुआ। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, बिल्कुल, इसमें थायरॉयड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसका एक सिम्टम क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। नेक्स्ट है प्लूमर्स डिजीज़, इसे टॉक्सिक गोइटर भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, लंप्स हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, और इसकी वजह से भी क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ही होता है, तो ये भी ठीक है। तो गलत आपके पास इसमें से कौन सा है, हाशिमोटो डिजीज इनमें से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट है द कल्चरेबल फिश शुड बी हर्बीवोरस इन नेचर, जो कल्चरेबल फ़िश होती है वो हर्बीवोर भी हो सकती है, ओमनीवोर भी हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एनर्जी एफिशिएंट रहे, इसीलिए हम उसको लोअर ट्रॉफिक लेवल पे रखते हैं, तो इसीलिए हर्बीवोर होना ठीक है। नेक्स्ट कहता है इट शुड बी फास्ट ग्रोइंग, बिल्कुल सही बात है। एक्वाकल्चर का प्राइमरी गोल ही हमारा यही होता है कि मार्केटेबल साइज़ को बढ़ाया जा सके ताकि प्रॉफिट बढ़े, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरेबल फिश शुड नॉट बी अनपैलेटेबल, बिल्कुल। अनपैलेटेबल का मतलब क्या दिया हुआ है कि वो टेस्टी या डिज़ायरेबल होनी चाहिए कंजप्शन के लिए। नेक्स्ट है प्रोलिफिक ब्रीडर, इसने कहा हुआ इट शुड नॉट बी प्रोलिफिक ब्रीडर। प्रोलिफिक ब्रीडर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ करे, ठीक है। तो प्रोलिफिक ब्रीडर बिल्कुल वो होनी चाहिए, तो शुड नॉट गलत दिया हुआ है, क्योंकि जितना एफिशिएंटली, जितना ईजिली वो ब्रीड करेगी उतनी ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगी, उनका नंबर। तो इट शुड नॉट नहीं, इट शुड बी प्रोलिफिक ब्रीडर, तो क्या गलत दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हार्ड एंड स्टोनी शेल्स ऑफ फ्रूट्स सीड कोट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, फ्रूट की आपके पास शेल में या सीड कोट के शेल में या टी लीव्स में हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्क्लेरीड देखने को मिलते हैं। हार्डर वुडी पार्ट्स में मिलने वाले पार्ट है, स्क्लेरनकाइमा का टाइप है, ठीक है। तो फ्रूट्स की पल्प में जैसे गुआवा हो गया, सपोटा हो गया, चीकू हो गया, या टी लीव्स हो गए, या सीड कोट हो गए, उनमें जो ग्रीटीनेस, जो रफनेस आती है वो किसकी वजह से, स्क्लेरीड की वजह से, स्क्लेरनकाइमा का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल इन पी। फ्लावर शेप यही नहीं किया था उन्होंने फ्लावर कलर देखा था, फ्लावर पोजीशन देखा था, पोर्ट शेप देखा था, बट फ्लावर शेप को उन 7 कैरेक्टर्स में इंक्लूड नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिंटर्स गार्ड द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट इनटू द डुओडेनम। हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो आपके पास है, ओडी जो है वो गार्ड करता है। नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक वाटर फीवर इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम ओविल नहीं, वाइवेक्स नहीं, मलेरिया नहीं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ब्लैक फीवर भी जिसे कहते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी के साथ 2024 का पेपर भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। एस्टेट 2003 का पेपर हमने इससे पहले डिस्कस किया है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगर आज के क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।